सरकार एक, चुनौतियां तीन। एमपी की नई सरकार पर लटकेंगी तीन तीन तलवारें, सिर पर सजेगा कांटों भरा ताज। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने का दिन नजदीक है। जिस दल के हाथ में जादुई आंकड़ा होगा, सरकार उसी की होगी। लेकिन अफसोस कि आगे कोई जादुई काम नहीं आएगा। जिसकी सरकार बनेगी उसके लिए आगे का रास्ता चुनाव जीतने से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जी हां, बिल्कुल मुश्किल होने वाला है। नई सरकार को एक नहीं तीन चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली आर्थिक चुनौती, दूसरी राजनीतिक चुनौती और तीसरी प्रशासनिक चुनौती। आर्थिक चुनौती तो बड़ी होगी ही, सबसे ज्यादा चैलेंज मिलेगा अपने ही लोगों से जो राजनीतिक चुनौती बनकर सामने खड़े होंगे। और तीसरा चैलेंज मिलेगा उन्हें अपनों की वजह से होने वाली प्रशासनिक जमावट को लेकर, यानी कि जो भी मुखिया होगा उसके लिए चैन की सांस लेना आसान नहीं होगा। फिलहाल हम बात शुरू करते हैं बीजेपी से। ये मान लेते हैं कि चुनावी नतीजों के बाद प्रदेश में बीजेपी की सरकार की वापसी हुई है। 18 साल तक सत्ता पर काबिज रहने वाली बीजेपी की अगली सरकार के लिए, खास तौर से मुख्यमंत्री के लिए नया कार्यकाल आसान नहीं होने वाला। मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो सबसे पहली जंग आर्थिक मोर्चे पर लड़नी होगी। घोषणाओं के जिस पिटारे के साथ सत्ता में बीजेपी की वापसी होगी, उस पिटारे को समेटना होगा, वो भी लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज के साथ। इसके बाद दो चुनौतियां होंगी, एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक। अब दोनों मुद्दों को बिंदुवार तरीके से तफसील से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं बीजेपी के सामने आने वाली राजनीतिक परेशानी के बारे में। बीजेपी ने सीएम फेस तो डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन बड़े बड़े दिग्गजों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया है। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, रीति पाठक, राकेश सिंह जैसे कई बड़े नाम इस फेरिस्त में शामिल हैं, जो सीधे आला कमान से टच में रहते हैं और अगर जीत गए तो प्रदेश की सत्ता के चेहरे बन सकते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या सीएम इन्हीं में से कोई होगा? अगर हाँ, तो क्या बाकी बड़े नाम खामोश बैठे रहेंगे? दूसरा सवाल ये कि सत्ता में अगर ये भागीदार बने तो भी नए सीएम के लिए सरकार चलाना बहुत आसान होगा, क्योंकि कैबिनेट का तकरीबन हर दूसरा नेता सीधे आला कमान से बात करेगा। सीएम को फ्री हैंड मिलना भी मुश्किल है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, रीति पाठक, ये सभी ऐसे नाम हैं जो हमेशा से मोदी, शाह और नड्डा के टच में रहे हैं। यानी सरकार का हर काम और हर फैसला आला कमान तक आसानी से पहुंच जाएगा। इन चेहरों में से किसी एक के सिर पर ताज सजा भी दिया गया तो इतने सालों से जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्या वो खामोश रहेंगे? ये तो हुई राजनीतिक परेशानी की बात। अब बात करते हैं प्रशासनिक परेशानी की। जो भी प्रदेश का नया सरकार बनाते हैं उसे सबसे पहले प्रशासनिक जमावट में मगजमारी करनी होगी। बीजेपी की सरकार बनी और सीएम कोई और हुआ तो उससे सबसे पहले शिवराज के निष्ठावान अफसरों से निपटना होगा। फिर उन अफसरों की सुनवाई होगी जो बहुत सालों से अपनी वक्त होने का इंतजार कर रहे हैं। इतने पर भी परेशानी खत्म नहीं होती दिख रही। नए निजाम के रहनुमा भी बहुत होने की संभावना है। उनके मुताबिक अफसरों की तैनाती पहली शर्त होगी। मालवा में कैलाश विजयवर्गीय अपने अनुसार जमावट करना चाहेंगे। ग्वालियर चंबल के फैसले नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मर्जी से पूरे करने होंगे। प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह भी चाहेंगे कि महाकौशल में उनकी पसंद का ध्यान रखा जाए। यानी हर जिले में एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर जैसे पदों पर पोस्टिंग को लेकर मारामारी होना तय माने। इससे भी नई सरकार को निपटना ही होगा। जो भी सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की आए, कांग्रेस की आए, कर्जे का सामना तो उसे करना पड़ेगा। और अभी जिस तरीके से संकल्प पत्र और घोषणा पत्र में जिस तरीके से इन्होंने वायदे किए हैं जनता से, वो कहीं ना कहीं पूरे करने की शुरुआत भी करनी पड़ेगी। तो जो भी सरकार आएगी उसे लाडली बहना या नारी सम्मान योजना दोनों में से कोई भी लागू होगी, उसके पैसे देने पड़ेंगे। और उसके अलावा जितनी भी घोषणाएं की हैं, कर्ज माफ़ी की हो, सिलेंडर सस्ता करने की हो, और जो भी घोषणाएं हैं उन्हें करने के लिए सबसे पहले तो उन्हें कर्जा लेना पड़ेगा। अभी वर्तमान में भी वेतन देने तक के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास।
तो अभी कई विभागों के भुगतान रुके हुए हैं। तो सबसे पहले तो आर्थिक चुनौतियां ही सबसे ज़्यादा होंगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, इसलिए किसी दूसरे दल की बनेगी उस बारे में हम विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास में जो आशीर्वाद मिला है उसकी खबर है। एक दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए कभी ओडी हुआ नहीं, कभी असंतुलन हुआ नहीं। जो निर्धारित मान्यताएं, मर्यादाएं केंद्रीय रिजर्व बैंक की, केंद्र की सरकार की, हमारे राजस्व घाटा के साथ में हमारे जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके मामले में रही है, वो मर्यादा का पालन हमने किया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, जब हमने कोई मर्यादा तोड़ी नहीं, सीमा को लांघा नहीं, योजनाओं को लगातार चलाया, विकास लगातार गतिमान रहा, तो फिर आगे भी सरकार में कोई चुनौती नहीं, चुनौती को हम अवसर मानते हैं, आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं दावे से कहता हूं कि जब कमलनाथ जी 3 तारीख को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री पद की उसके बाद शपथ लेंगे, तो आप देखेंगे उनकी गुड गवर्नेंस को आप देखेंगे कि जो कर्जा है इसके साथ भी जो उन्होंने वादे किए हैं पूरी ईमानदारी से उन वादों को निभाया जाएगा। क्योंकि उन्होंने कोई भी घोषणा करने के पहले अपने दिमाग में पूरी प्लानिंग बनाई है, एक बजट अलॉट किया कि ये मैं यहाँ फंड यहाँ यूज़ करूँगा। शिवराज जी जैसे नहीं है कि पूरा आपने पैसा, पूरा फंड आपने सिर्फ अपने प्रचार प्रसार में झोंक दिया, बर्बाद कर दिया। जनता आज भी ज्यों की त्यों फटे हाल है। तो मैं दावे से कहता हूँ चुनौतियां हैं, लेकिन हमारे पास कमलनाथ जी जैसे नेता हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो सारी चीज़ों से निपटना जानते हैं। अब इन चुनौतियों से जब तक सरकार निपटेगी तब तक लोकसभा चुनाव सिर पर आ चुके होंगे। बीजेपी के मुखिया के लिए उन चुनावों में भी परफॉर्मेंस बरकरार रखने का प्रेशर होगा ही। जो उस कसौटी पर खरे न उतरे तो आला कमान की नाराजगी भी तय ही है। आर्थिक चुनौती तो कांग्रेस या बीजेपी जिसकी भी सरकार बने उसके लिए कॉमन ही होने वाली है। हम बात करते हैं बीजेपी की। सत्ता में वापसी के मकसद से शिवराज सरकार ने जमकर घोषणा की और उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए जमकर कर्ज भी लिया। यह एक ऐसी जंग है जिसे सत्ता पर काबिज किसी भी दल के लिए नजरअंदाज कर पाना मुश्किल होगा और ना ही कोई इससे बच सकेगा। राजनीतिक और प्रशासनिक जंग तो मुश्किल है ही, आर्थिक मोर्चे से निपटना भी आसान नहीं होगा। एक नजर में हम आपको बताते हैं शिवराज सरकार ने कब कब कितना कितना कर्ज लिया। 3 दिसंबर के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनने वाली है। सत्ता में कोई भी आए, बीजेपी वापसी करे या कांग्रेस को फिर मौका मिले, ये तय है कि सत्ता का ताज कर्ज के भार से दबा होगा। जनता के लिए घोषणा करते हुए और उन्हें पूरा करने की गरज से शिवराज सिंह चौहान ने पूरा खजाना खाली कर दिया और कर्ज पर कर्ज लिया। चुनावी साल में हद तो तब हुई जब महज 9 दिनों के भीतर शिवराज सरकार ने 9 बार करोड़ों रुपयों का कर्ज लिया। ये इसी साल सितंबर महीने की बात। 26 सितंबर को एक ही दिन में शिवराज सरकार ने 3 बार कर्ज लिया। 12 सितंबर को 1000 और 21 सितंबर को 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। कर्ज लेते लेते शिवराज सरकार के पूरे 20 साल के शासन में ये रकम 3,85,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। यानी अब जो भी सत्ता में आएगा उस पर इतना कर्ज तो होना तय है। इस रकम के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रदेश के हर व्यक्ति पर 47,000 रुपए का कर्ज निकलता है। एक मोटी जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार इस साल 6 महीनों में अलग अलग तारीखों पर 11 बार कर्ज ले चुकी है। 25 जनवरी 2023 को 2,000 करोड़ रुपए, 2 फरवरी 2023 को 3,000 करोड़ रुपए, 9 फरवरी 2023 को 3,000 करोड़ रुपए, 16 फरवरी 2023 को 3,000 करोड़ रुपए, 23 फरवरी 2023 को 3,000 करोड़ रुपए, 2 मार्च 2023 को 3,000 करोड़ रुपए, 9 मार्च 2023 को 2,000 करोड़ रुपए, 17 मार्च 2023 को 4,000 करोड़ रुपए, 29 मार्च 2023 को 1,000 करोड़ रुपए, 29 मई 2023 को 2,000 करोड़ रुपए और 14 जून 2023 को 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज शिवराज सरकार ले चुकी है। यानी अब जो भी सरकार मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी उसे खजाना खाली ही मिलेगा और कर्ज के तौर पर लाखों करोड़ों रुपयों का बोझ मिलेगा, सो अलग। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो क्या नए सीएम के लिए सत्ता चलाना आसान होगा? आपके पास विकल्प हैं
हाँ, नहीं और कह नहीं सकते? इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट www.dasutr.com पर भी दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे मध्य प्रदेश के कई नेताओं का चुनावी भविष्य। तो इसके जवाब में 64% लोगों ने कहा हाँ, 34% लोगों ने कहा नहीं और मात्र 2% लोग बोले कह नहीं सकते। ये तो हुई बीजेपी की बात, जिसके सामने चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। तो मुश्किलें कांग्रेस के लिए भी कम नहीं होंगी, बल्कि ये समझ लीजिए कांग्रेस सत्ता में आती है तो चुनौतियों की गिनती कुछ ज्यादा ही होने वाली है। वो कौन से चैलेंजेस होंगे जो सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार को झेलने होंगे, यानी कब मुख्यमंत्री कमलनाथ को झेलने होंगे, इस पर चर्चा करेंगे न्यूज स्ट्राइक की अगली कड़ी में। देखिएगा जरूर। नमस्कार।